तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे ऑक्सिलरी सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट यूज किए जाते हैं और उसका क्या क्या काम है ना। तो कुछ और कंपोनेंट्स जो कि उसके ऑक्सिलरी सर्किट में यूज किए जाते हैं उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ये जैसे देखिए आपके पास लोकोमोटिव है, ठीक है। यहाँ पे ये डायग्राम मैंने बोला था आपको बनाने के लिए, बना लीजिएगा, ठीक। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ध्यान से अगर देखिएगा कि ये लोकोमोटिव है, जिसमें से कि ये हमारा क्या है, हेडलाइट है। फिर आप ये कह लीजिए आपका कौन सा है, मतलब फ्लैशर लाइट यूज किया हुआ है। यहाँ पे ध्यान से देखिए ये हॉर्न है, ठीक। और यहाँ पे आपका ये क्या है, मार्कर लाइट है, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये मार्कर लैंप्स भी कह सकते हैं। और यहाँ पे ये हमारा दोनों का दोनों क्या है, बफर है ना। तो बफर हो गया था हमारे पास, मार्कर लाइट भी हम लोग पढ़ लिए थे या लैंप्स पढ़ लिए थे, हेडलाइट भी पढ़ लिए थे, और फिर ये फ्लैशर लाइट था उसके बारे में भी पढ़ लिए थे। अब ये हमारे बच गया था कौन सा, हॉर्न, ठीक है ना। ये हॉर्न बच गया था। एंड देन हॉर्न के अलावे आप ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारा और भी कंपोनेंट्स है जो कि यूज किए जाते हैं, लाइक कंप्रेसर हो गया, बैटरीज हो गया, ये भी तो ऑक्सिलरी सर्किट में ही आता है ना, कंपोनेंट में। तो इन सब के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो हम पहला कर लेते हैं ट्रेन हॉर्न। अब देखिए ट्रेन हॉर्न जो होता है वो क्यों मतलब बजाया जाता है, कह लीजिए कि उसका क्या काम है। पहले तो देखिए इसको ऑपरेट कराने के लिए आप कह लीजिए कि आपको सप्लाई की जरूरत होगी, तो हम डीसी सप्लाई जो है इसमें भी हम देते हैं। दूसरा कि इसमें जो है मतलब एयर को कंप्रेस किया जाता है, मतलब तो आप कह लीजिए कि यहाँ पे हम कंप्रेसर का भी इस्तेमाल करते हैं एयर को कंप्रेस करने के लिए, ताकि हॉर्न में दिया जाए। अब इसके अंदर एक डायफ्राम बना हुआ होता है जो कि एयर जो है, जैसे कान में, आपके कान के अंदर भी एक डायफ्राम होता है। जब बाहर का आवाज जो है उस कान से के जो डायफ्राम, जिसको कि आप चादरा बोलते हो, कान का चादर जिसको आप कहते हो ना, उससे जब वो टकराता है तब आपको आवाज सुनाई पड़ता है। लाइक दैट यहाँ पे भी जो कंप्रेस्ड एयर होता है इसको हॉर्न के डायफ्राम पे डाला जाता है। जब डायफ्राम पे जाता है तब जाकर के इसमें डिफरेंट साउंड्स निकाला जाता है, निकलता है, आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, ये हॉर्न का काम क्या होता है, तो यह जो है लोगों को मतलब जागरूक करता है, एक तरह से कह लीजिए अलर्ट करता है, सावधान करता है कि आप सचेत हो जाइए। जब ट्रेन आ रही होती है तो आप देखे होंगे कि हॉर्न कभी कभी बजाते हुए जाती है, या फिर कभी धीरे धीरे आपका हॉर्न बजाता है, ठीक है ना। कुछ इस तरह से भी आपका दिया हुआ है, ठीक। या फिर अलग अलग साउंड जो है, कभी बहुत अधिक टाइम तक बजा के रखता है हॉर्न को। तो अलग अलग साउंड है, बस ये इसका काम है कि ये अलर्ट करता है पब्लिक को कि हाँ ट्रैक पे ट्रेन आ रही है या ट्रैक पे ट्रेन है। आप सचेत रहें, ट्रेन को ट्रैक को पार ना करें, है ना, क्रॉस ना करें। आप पुल का इस्तेमाल करें, है ना, जो ओवर ब्रिज होता है, पैदल पुल जिसको बोलते हो, उसका इस्तेमाल करें एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए, है ना। मतलब ये अलर्ट करने के लिए ओवरऑल है, ठीक, क्लियर ना। चलिए तो ये देख लीजिए ट्रेन हॉर्न जो इट इज ए एयर हॉर्न विच इज ऑपरेटेड बाय प्रेशराइज्ड एयर। ये जो होता है एक एयर हॉर्न होता है, जैसे आप कभी देखे होंगे रिक्शा में एक मतलब छोटा सा एक भोंपू टाइप से लगा होता है, उसको प्रेस करने के बाद जो है साउंड निकल के आता था, फिर छोड़ते थे तो फिर वो एज इट इज अपने जगह पे आ जाता था, देखे ना। वैसे ही यहाँ पे भी आपका होता है, या ऑटो में भी कहीं कहीं आपका लगा होता है, बहुत मतलब हेक्टिक साउंड टाइप से आता था, तो वो भी प्रेशराइज्ड एयर से यूज किया जाता था, मतलब ऑपरेट किया जाता था। तो यहाँ पे भी जो ट्रेन हॉर्न है वह भी प्रेशराइज्ड एयर से ही ऑपरेट कराया जाता है। और यह प्रेशराइज्ड एयर जो होता है वो कंप्रेसर से ऑपरेट किया जाता है। द प्रेशराइज्ड एयर पासिस ऑन टू ए डायफ्राम इनसाइड द हॉर्न। जो हॉर्न होता है उसके अंदर में एक डायफ्राम बना हुआ होता है, तो जो प्रेशराइज्ड एयर होता है उसको उस डायफ्राम पे डाला जाता है या स्ट्राइक कराया जाता है, ऐसा समझ लीजिए। द डायफ्राम ऑसिलेट्स बिटवीन इट्स ओपन एंड क्लोज पोजिशन ड्यू टू पासिंग ऑफ एयर, ठीक है ना। तो डायफ्राम क्या होता है, एयर को कंप्रेस, जो कंप्रेस्ड एयर होता है या प्रेशराइज्ड एयर होता है, उसको हॉर्न के डायफ्राम पे डाला जाता है। और जैसे ही डायफ्राम से स्ट्राइक करता है वो कंप्रेस्ड एयर, डायफ्राम में ऑसिलेशन क्रिएट हो जाता है, मतलब ऑसिलेशन मतलब होने लगता है, उस डायफ्राम का ऑसिलेशन होने लगता है, जिसके कारण ही आप कह लेते हैं, यही ऑसिलेशन के कारण से अलग अलग प्रकार के साउंड आते हैं या साउंड निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक ना। द ऑसिलेशन प्रोड्यूस वाइब्रेशन विच आर मैग्निफाइड बाय द बेल ऑफ अ हॉर्न। जो ऑसिलेशन होता है ये क्या करता है, मतलब वाइब्रेशन को आप कह लीजिए कि मैग्नीफाई करता है, मतलब अधिक कर देता है। और इसी के कारण जो बेल लगा होता है, आप कह लीजिए मतलब जो हॉर्न बजने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वह बज उठता है और जो आवाज कह लीजिए एक तरह से निकलने लगता है। द बेसिक पर्पस ऑफ अ ट्रेन हॉर्न इज टू वार्न द प्रेजेंस ऑफ एनी वन ऑन द ट्रैक एंड ऑल्सो यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पज। ध्यान से देखिएगा,
हॉर्न का मेन काम क्या है, लोग को वार्न करना, मतलब जो पीपल होंगे, जो लोग होंगे वो ट्रैक पे अगर कभी देखते होंगे ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो उनको वार्न करने के लिए हॉर्न जो है बजाया जाता है, ताकि जो लोग क्रॉस कर रहे होते हैं ट्रैक को वो सचेत हो जाए। ठीक। दूसरा एक और चीज कह सकते हैं कि ये जो है ना कम्युनिकेशन पर्पस के लिए आप करते हो। आप बोलोगे सर कम्युनिकेशन पर्पस के लिए कैसे यूज करते हैं, तो देखिए आप जो हॉर्न होता है ना उसका अलग अलग साउंड होता है ना, मतलब अलग अलग साउंड मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। तो वो अलग अलग साउंड जो होता है यूज किया जाता है, तो उससे भी आप कह सकते हैं कि जो स्टेशन पे जो भी कर्मचारी होते हैं कह लीजिए, या जो वर्कर होते हैं, या जो भी आप लाइक स्टेशन मास्टर हो गया, या और भी जो वहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं, उनको ये पता चल जाता है कि क्या यह यहाँ से जाने वाली है, मतलब कभी आप देखते होंगे विसिल वगैरह बजा करके उसको इंडिकेट करता है कि नहीं, आपको जैसे सिग्नल दिया जाता है ना, तो सिग्नल भी एक प्रकार से क्या हुआ, कम्युनिकेशन का ही तो मतलब वे है, ठीक है ना, कम्युनिकेशन करने के लिए तो किया जाता है ना। तो वैसे यहाँ पे ये हॉर्न बजा करके कभी देखे होंगे कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन लगातार हॉर्न बजाते हुए निकलते जाती है, तो इसका मतलब है कि वो जो लगातार हॉर्न बजाता है तो अंडरस्टूड है कि नहीं, यहाँ से ट्रेन को पूरा रनिंग कंडीशन में ही निकलते जाना है। फिर कभी आप देखते होंगे कभी एक बार हॉर्न को बजाया, फिर कभी दो बार बजाया, फिर कभी लंबे टाइम तक हॉर्न बजाया, तो ये सब का एक अलग अलग मतलब होता है, ठीक है ना। दैट इज यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। ठीक है। अब जैसे देखिए फॉलोइंग हॉर्न सिग्नल्स आर यूज्ड इन इंडियन रेलवेज। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ रहता है कहाँ पे कब कैसे यूज करना है, इन सबको आपको दिया जाता है। काम इसका दो ही है, एक कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है, और दूसरा आप कह लीजिए कि लोगों को अलर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। पहले इसका कोडिंग है, अगर मान लीजिए ये एक छोटा सा ऐसा गोल टाइप से बना हुआ है, सर्कल टाइप से बना हुआ है, इसका मतलब है शॉर्ट ब्लास्ट ऑफ अ हॉर्न, जो आप मतलब शॉर्ट टाइम के लिए आप बजाए, जस्ट वंस आप कह लीजिए, एक बार जस्ट प्रेस किया, जो भी आया आवाज निकल के आया, दैट इज इनफ, मतलब वही हुआ शॉर्ट ब्लास्ट ऑफ अ हॉर्न। अब मान लीजिए कुछ इस तरह से आपको डैश दिया हुआ है, इसका मतलब है कंपैरेटिवली लॉन्ग ब्लास्ट ऑन द हॉर्न्स, मतलब जो फर्स्ट टाइम वाला जो शॉर्ट ब्लास्ट ऑफ हॉर्न है उससे थोड़ा अधिक टाइम तक इस हॉर्न को बजाना, ठीक है ना। समझ रहे हैं, जैसे कभी आप देखते होंगे ऑटो में भी तो बहुत अलग अलग का हॉर्न रहता है ना लगा हुआ, तो आप कभी देखते होंगे कि कभी एक बार प्रेस किए, फिर थोड़ा सा टाइम तक, मतलब कुछ एक 10-15 सेकंड तक प्रेस करके छोड़ दिए तो साउंड आते रहता है, फिर कंटिन्यूअसली आप दबा रहे हैं तो साउंड आते रहता है, फिर दबाए फिर छोड़े, दबाए फिर छोड़े, कुछ इस तरह से आप जब प्रेस करते हो, कार वगैरह में भी आप देखते होंगे, तो उस वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर एक बार प्रेस किया शॉर्ट ब्लास्ट ऑफ हॉर्न है, तो ये कुछ इस तरह से रहता है, मीन्स कंपैरेटिवली लॉन्ग ब्लास्ट ऑफ अ हॉर्न, मतलब थोड़ा कंपैरिजन टू फर्स्ट वन थोड़ा अधिक टाइम तक ब्लास्ट करते हो, तो इसका मतलब ये डबल डबल आपका डैश दिया हुआ रहता है। फिर यहाँ पे मान लीजिए 5 आपका दिया हुआ है, इसका मतलब है लॉन्गर ब्लास्ट ऑन हॉर्न, मतलब लंबा, कह लीजिए कि अधिक समय तक आप हॉर्न को प्रेस करके रखिए वो बजते रहेगा। और लास्ट बट नॉट लिस्ट कुछ इस तरह से है, मीन्स ए वेरी लॉन्ग ब्लास्ट ऑफ हॉर्न ऑन हॉर्न। अब वो क्या है ना, कभी आप देखते होंगे कि ट्रेन जब स्टेशन या प्लेटफॉर्म पर से गुजरती है ना, जो कि एक्सप्रेस होता है, तो वो आप देखिएगा कि हॉर्न जो है कंपेयर, मतलब कंटिन्यूअसली आप ऐसा समझ लीजिए हॉर्न को प्रेस किया हुआ रहता है, ठीक है ना, ताकि वो लंबे समय तक वो बजते हुए निकलता है, जब तक स्टेशन पार नहीं कर जाता है, कह लीजिए क्रॉस नहीं कर जाती है, तब तक वो हॉर्न बजाते रहता है। अगर कोई एक्सप्रेस का स्टॉपेज वहां पे नहीं है, ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है, तो वो क्या होगा, ट्रेन पूरे प्रेस करके हॉर्न को बजा करके आगे की ओर बढ़ते चली जाती है। तो ये सब आपका कोडिंग रहता है किसमें, हॉर्न में दिया हुआ, और इसी के हिसाब से जो लोको पायलट होते हैं इस चीज को ऑपरेट करते हैं। अगला है द इंजन ड्राइवर ब्लोज द हॉर्न फ्रॉम द इंजन केबिन। अब बात आएगी कि जो हॉर्न होता है कहाँ से बजाया जाएगा भाई, तो स्वाभाविक है जो केबिन होता है लोको पायलट का, जो ड्राइवर होता है वहीं से आपका जो केबिन से ही ऑपरेट करता है, उसके लिए आपको सप्लाई दिया जाता है, ऑपरेट कीजिए सिर्फ आराम से, और फिर मतलब हॉर्न जो है जैसा हॉर्न का रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप कह लीजिए, उस हिसाब से आप हॉर्न को यूज कीजिए और फिर लोगों को अलर्ट करते जाइए, ठीक, और कम्युनिकेट करते जाइए। अगला है आपका फिर से एक और बैटरीज। अब देखिए बैटरीज का काम क्या क्या है इस चीज के बारे में जानिए। बहुत जगहों पे बैटरी का यूज किया जाता है। दिस इज यूज्ड इन अ ट्रैक्शन सिस्टम, रेजिंग एंड लोअरिंग पेंटोग्राफ। देखिए पेंटोग्राफ को या तो उठाना होगा या लोअर करना होगा, मतलब राइज करना होगा या लोअर करना होगा, उसमें भी बैटरी का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा मैनुअली है।
जब आप ऊपर की बात करोगे तो वहां पे आपको पूरा मैनुअली दिखेगा, क्योंकि कंप्रेस्ड एयर का यूज होता है। लेकिन अब जो कंप्रेसर होगा उसको ऑपरेट कराने के लिए तो आपको बैटरी की आवश्यकता होगी। तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि पेंटोग्राफ को राइजिंग या लोअरिंग करने के लिए भी बैटरी की आवश्यकता होती है। ऑपरेशन ऑफ एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, जो सर्किट ब्रेकर आपका लगा हुआ एयर ब्लास्ट के, ये एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर जो लगा होता है, उसको भी ऑपरेट कराने के लिए आपको ये बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। लाइटिंग इन ड्राइवर्स केबिन, जो ड्राइवर का केबिन बना हुआ होता है, जहां से कि ड्राइवर ऑपरेट कर रहा होता है या ड्राइव कर रहा होता है लोकोमोटिव को, जिसके पास की पूरे कोच का कह लीजिए या पूरे ट्रेन का कंट्रोल रहता है, उसके केबिन में भी जो लाइटिंग दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ बैटरीज दिया जाता है। फॉर रनिंग ऑफ ऑक्सिलरी कंप्रेसर, जो कंप्रेसर लगाया जाता है, ठीक है ना, बताए हैं आपको कंप्रेसर कहाँ लगाया जाता है, लोकोमोटिव के नीचे में रहता है आपका, मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ इन सब चीजों के बारे में, ठीक है। यूनिट 1 और 2 में ही आपको बताया है, ठीक है ना, जब आपको बता रहे थे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के बारे में, तो वहाँ कंप्लीट डिटेल में मैंने आपको वहाँ पे भी बताया कि कौन कौन सा इक्विपमेंट कहाँ कहाँ पे लगा हुआ होता है, ठीक है ना। तो ऑक्सिलरी कंप्रेसर को भी रन करने में हमें बैटरी का इस्तेमाल करते हैं या किया जाता है, ठीक ना। बैटरीज यूज्ड इन ट्रैक्शन सर्किट में भी टू टाइप, दो प्रकार के बैटरी यूज किए जाते हैं बताए थे। एक आप कह लीजिए लेड एसिड बैटरी भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको बताया है कि कौन सा अल्कलाइन टाइप बैटरी भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेड एसिड बैटरी भी यूज होता है। वोल्टेज पर सेल इज 2 वोल्ट, एक सेल का वोल्टेज जो होता है वो 2 वोल्ट होता है लेड एसिड में। तो डिफरेंट सेल यूज किए जाते हैं और उसको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन डिजायर्ड लेवल ऑफ वोल्टेज, ठीक है। अगला है आपका अल्कलाइन बैटरी। सो वोल्टेज पर सेल इज 2.2 वोल्ट, मतलब अल्कलाइन का वोल्टेज जो होता है ज्यादा होता है, 2.2 वोल्ट होता है। अगला हम बात करते हैं बैटरीज कैन बी चार्ज्ड बाय ए सेपरेट रेक्टिफायर एंड फ्रॉम ए डीसी जनरेटर। अब बैटरी को जो होता है वो चार्ज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ सेपरेट रेक्टिफायर, अलग से आप रेक्टिफायर, क्योंकि आप मान लीजिए एसी सप्लाई लेके आ रहे हैं, याद कीजिए आप डीसीएमयू में चाहे एसीएमयू में रेक्टिफायर तो आप लगा ही रहे थे, वहां से आप अलग आप कह लीजिए कि सप्लाई भी देने के लिए ऑक्सिलरी सर्किट में भी सप्लाई देने के लिए आप डीसी बैटरी लगाए थे ना, है ना। देखिएगा एक बार जाकर के, तो वो बैटरी को चार्ज भी तो करना होगा, तो चार्ज कहाँ से करिए, बैटरी तो हमारा एसी से सॉरी डीसी से चार्ज होता है, तो डीसी कहाँ से ऑब्टेन कीजिएगा, तो रेक्टिफायर से। या तो आप रेक्टिफायर से बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, या फ्रॉम ए डीसी जनरेटर। फ्रॉम ए डीसी जनरेटर बोले तो जनरेटर हमारा क्या करता है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो डीसी जनरेटर इन द सेंस डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिलेगा विद द हेल्प ऑफ डीसी जनरेटर, जिसको कि आप डायनेमो भी बोलते हो। और फिर उस डीसी जनरेटर से जो भी डीसी ऑब्टेन होगा उसकी मदद से आप डायरेक्टली बैटरी को चार्ज कर सकते हो। क्लियर ना। चलिए, अगला है आपका ब्लोअर। ब्लोअर का मेनली काम हमने क्या बताया था आपको, मतलब कूलिंग पर्पस के लिए यूज करना, है ना। जहाँ पे भी हमारा मतलब ज्यादा हीटिंग होने की पॉसिबिलिटी है, वहां पे आप ब्लोअर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ब्लोअर की मदद से आप उसको क्या कर सकते हैं, ठंडा कर सकते हैं आप कह लीजिए, ठीक है। सो ब्लोअर इज यूज्ड फॉर कूलिंग, है ना, कूलिंग मतलब ठंडा करना। वेरियस इक्विपमेंट्स सच एज ट्रैक्शन मोटर, कन्वर्टर्स, इट। अब जितना भी इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हो, जैसे कन्वर्टर यूज किए, भाई हीटिंग तो उसमें भी होगा, या ट्रैक्शन मोटर किए तो उसमें भी हीटिंग हुआ, या ट्रांसफार्मर यूज हो रहा है, हीटिंग तो उसमें, क्योंकि रेगुलर वो ऑपरेटिंग कंडीशन में तो हीटिंग तो होगा। तो उस हीटिंग मतलब वो हीट को डिसिपेट करने के लिए क्या कर रहे हो, आप ब्लोअर का यूज कर रहे हो। ब्लोअर का यूज किस तरह से, तो जो ब्लोअर हवा मतलब उस पे हवा डाला जाता है, कह लीजिए जो भी कंपोनेंट हीट हो रहा होगा उसके ऊपर हवा डाला जाता है। और कैसे, आप गर्मी के टाइम में जैसे ही आप आते हो पंखा चला देते हो, समझ रहे बात को, तो पंखा आपके ऊपर जैसे ही हवा छोड़ता है, धीरे धीरे आपके अनुकूल हो जाता है टेम्परेचर, फिर आप थोड़ा देर के लिए कुछ राहत महसूस करते हो गर्मी से। लाइक दैट यहाँ पे भी होता है, समझ लीजिए, ठीक है। जो भी आप ट्रैक्शन मोटर होता है, चाहे कन्वर्टर यूज हो रहा है या ट्रांसफार्मर यूज हो रहा है, तो उसमें आप ऐसा समझ लीजिए कि जब हीटिंग होने लगता है, तो जैसे ही ब्लोअर हवा उस पर अप्लाई करता है, तो फिर वह जो हीट होता है वो सराउंडिंग्स में या इन्वायरमेंट में डिसिपेट होते रहता है, जिसके कारण से कि कूलिंग स्टार्ट हो जाता है। वन ब्लोअर इज सफिशियंट टू कूल मोटर ऑफ द वन ट्रेन बोगी। अब मान लीजिए कोई एक बोगी का ट्रेन है, ठीक है ना, कोई बोगी है, कोई एक ही बोगी का ट्रेन है, तो उसमें से हमें एक ब्लोअर जो होता है सफिशियंट होता है उसको कूल करने के लिए, मतलब उसमें कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए। दे पंप लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर एट अ लो प्रेशर। क्या बताए थे कि इसमें से क्या होता है कि ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर को क्या करता है, लो प्रेशर पे अप्लाई करते रहता है, इसलिए आप कह लें कि एक बोगी के लिए एक ब्लोअर सफिशियंट है। नाउ इट इज लोकोमोटिव आर हैविंग ए complex
एयर मैग्नेट सिस्टम विच मॉनिटर द टेम्परेचर ऑफ वेरियस इक्विपमेंट्स इन लोकोमोटिव्स। ठीक है, कहने का मतलब है कि अभी करंटली हम लोग क्या करते हैं, एक एयर मैग्नेट सिस्टम यूज करते हैं जो कि क्या करता है, जो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर होता है, मतलब ट्रेन बोगी में जैसे अलग अलग इक्विपमेंट जो आप लगा के रखे हो, तो वो एयर मैग्नेट सिस्टम क्या करेगा, उसके टेम्परेचर को मेजर करेगा, मॉनिटर करेगा कि टेम्परेचर कितना है, कम ज्यादा जो भी होगा सबको वो क्या करेगा, मॉनिटर करता रहेगा, एंड अकॉर्डिंगली एडजस्ट द फ्लो रेट थ्रू द एयर विच इज प्रोवाइडेड बाय द ब्लोअर। और फिर उसी हिसाब से क्या होता है कि ब्लोअर हर एक इक्विपमेंट के ऊपर एयर को अप्लाई करता है या एयर को प्रोवाइड किया जाता है। मतलब समझे, कहने का ही मतलब है कि जो भी इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हो उसमें जो हीटिंग होता है उसको मॉनिटर करने के लिए या मेजर करने के लिए या ऑब्जर्व करने के लिए आप कह सकते हैं, ठीक है ना, कि हम लोग एक एयर मैग्नेट सिस्टम का यूज करते हैं। अब जो टेम्परेचर एयर मैग्नेट सिस्टम में दिखाता है उस हिसाब से आप कह लीजिए, अगर जरूरत है तो एयर ब्लोअर के मदद से आप एयर को प्रोवाइड करते हैं उस इक्विपमेंट, नहीं जरूरत है तो कोई जरूरत नहीं, प्रोवाइड करना ही नहीं है उस पर, जहां जरूरत होगा वहां पे हम एयर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगला है हमारा एक और इक्विपमेंट जो कि कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर क्या होता है, एयर को कंप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है ना, देखिए कंप्रेस्ड एयर का बहुत जगह जरूरत है, वैक्यूम में भी हम में भी यूज कर रहे थे, या फिर एयर को कंप्रेस करने के लिए आप जैसे कि आप पेंटोग्राफ को राइज अप करने में भी आपको एयर कंप्रेसर का यूज है, क्योंकि वहां पे भी आपको एयर को कंप्रेस करना होता है, तभी जाकर के पेंटोग्राफ जो होता है अप हो रहा है, या फिर रिलीज करना होता है तब डाउन हो रहा होता है। ठीक है, तो वहां पे भी यूज है हमारा। तो कंप्रेस्ड एयर इज प्रोड्यूस्ड बाय एयर कंप्रेसर अबाउट 100 आवर पर मिनट एट 9 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 9 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर जो होता है वो मतलब 1 मिनट में आपको कह सकते हैं कि दिया जाता है, और 100,000 आवर्स तक में, समझे बात को। द कंप्रेस्ड एयर इज नीडेड फॉर फ्लोइंग वेरियस एप्लीकेशंस लाइक, अब ये कंप्रेस्ड एयर का यूज कहाँ कहाँ होता है ये देख लीजिए, लाइक ऑपरेशन ऑफ अ ब्रेक्स, ब्रेकिंग में भी आपका यूज किया था, जो कि आप वैक्यूम ब्रेकिंग आप यूज करते हो। यहाँ पे फिर हॉर्न में जो एयर को आप स्ट्राइक करते थे हॉर्न के डायफ्राम पे, ताकि हॉर्न जो है डिफरेंट साउंड्स निकालता था। ठीक है, यहाँ पे हो गया एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर जो आप यूज करते हैं, वहां पे भी आपको एयर पढ़े होंगे स्विच गियर प्रोटेक्शन में आप, कि एयर को जो है सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट पे अप्लाई किया जाता है, ताकि आर्क जो प्रोड्यूस होगा उसको एक्सटिंग्विश कर सके, बुझा सके। ठीक है ना, तो वैसा ही है हमारा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में। पेंटोग्राफ में भी आप देख रहे थे यूज हुआ था, एयर को कंप्रेस किया था ताकि जो है पेंटोग्राफ राइज हो या लोअर हो। फिर सेंडिंग इक्विपमेंट, सेंडिंग इक्विपमेंट जो है आपने देखा होगा, ट्रैक जो जब ज्यादा स्मूथ हो जाता है तो वहां पे सेंडिंग को सेंड मतलब बालू दिया गिराया जाता है, तो वहां पे आप देखे होंगे, बताए हैं ये सब चीज हम आपको बताए हुए हैं, आप डायरेक्टली आप कह लीजिए कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में। ठीक ना, अलॉन्ग विद दैट कंप्लीट डिस्कशन आप कह लीजिए कि वहां के हर एक इक्विपमेंट के बताएं। सेंडिंग इक्विपमेंट वहीं पे लगाया जाता है, उससे हल्के हल्के मात्रा में क्या होता है, सेंड को गिराया जाता है ट्रैक पे ताकि फ्रिक्शन बना रहे। Compressor is generally driven by either three-phase induction motor or driven by DC motor which is supplied by battery। अब यह जो कंप्रेसर होता है ना, ये जनरली या तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, या फिर चला सकते हैं, या उसको ड्राइव कर सकते हैं, मतलब ऑपरेट करा सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि डीसी मोटर के मदद से भी आप जो है इसको ऑपरेट करा सकते हैं। अब जब जैसे डीसी मोटर रोल में आ रहा तो डीसी मोटर में आप सप्लाई कहाँ से देंगे, तो अगेन बैटरी से आप सप्लाई देंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से कहिए कि कंप्रेसर भी हमारे लिए क्या हो गया, इक्विपमेंट हो गया। ठीक है ना, मतलब इंपॉर्टेंट हो गया, इक्विपमेंट तो है ही। समझ में आई बात। तो ये सारे कंपोनेंट्स जो है ऑक्सिलरी सर्किट में यूज किए जाते हैं। ठीक है ना, ऑक्सिलरी सर्किट में ये यूज किए जाते हैं जो लोकोमोटिव होता है उसमें। ठीक, तो यहाँ था एक और आपका है इसी यूनिट में क्लासिफिकेशन ऑफ बोगीज है, उसको देख लेंगे हम लोग, बाकी ये यूनिट आपका यहीं पे समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी जो भी इसमें टॉपिक होगा वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।